दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में एआईएसएफ से मोहम्मद नवाज सिद्दीकी चुनकर आते हैं। मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान सीपीआईएम से जीतते हैं। कांग्रेस के दो प्रत्याशी मोतार शेख और जुल्फिकार अली ये चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस के दो प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, वो भी मुस्लिम। मतलब आपने नोटिस किया कि कांग्रेस, आईएसएफ, कम्युनिस्ट पार्टी और आम जनता यूनियन पार्टी के सभी प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टीएमसी के भी जितने सारे उम्मीदवार जीते हैं उसमें दो प्रत्याशी मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इससे ये पता चलता है कि मुस्लिम वोटर्स बढ़ गए थे। अलग अलग मुस्लिम मजहबी जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर ही इससे ये पता चलता है कि इवन टीएमसी में भी जो जितने उम्मीदवार थे, जितने जीते हुए उम्मीदवार है, उसमें 2/3 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। इससे ये क्लियर पता चलता है कि मुस्लिम वोटर बढ़ गए थे और मुस्लिम अलग अलग पार्टीज़ में अपने अपने ही उम्मीदवारों को जिता रहे थे या चुन रहे थे। आज तक की ये धारणा थी या लोग कहते थे कि कांग्रेस या इवन टीएमसी ये सेक्युलर पार्टीज़ है, तो इनको मुस्लिम ज़्यादा वोट देते हैं। लेकिन आज मुस्लिम्स को भी पता चल गया है या मुस्लिम वोटर्स को भी पता चल गया है कि टीएमसी में सिर्फ वोट देने से या टीएमसी को चुनाव में जिताने से हमारा फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पे टीएमसी ने सिर्फ ऊपर सेक्युलरिज्म का मास्क पहन के रखा था, लेकिन एक्चुअल में मुस्लिम्स का भी वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी उत्थान नहीं कर रहे थे, डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन कांग्रेस को तो लोग डायरेक्ट कहते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है या कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की तरह ऑपरेट करती है, मुस्लिम वोटर ज़्यादा कांग्रेस को चुनते हैं। लेकिन अभी भी ये क्लियर पता चल रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ वोट नहीं करते हैं, अपनी अपनी मुस्लिम मजहबी पार्टीज़ को वोट करना ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं या वो ज़्यादा आसान तरीका चुन रहे हैं। क्योंकि अगर सिर्फ कांग्रेस को वोट किया, हमने ये देखा है कि हिंदुस्तान में हमारे भारत पे सबसे ज़्यादा कांग्रेस का ही राज था, कांग्रेस पार्टी का। तो अभी आज हमारे देश में जितने मुस्लिम हैं, मुस्लिम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे है। तो बहुत सारे मैक्सिमम मुस्लिम गरीबी रेखा के नीचे। अगर कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम्स को सपोर्ट करने वाली पार्टी रहती तो मुस्लिम्स का उत्थान करती, एटलीस्ट डेवलपमेंट करती। और अगर लगता है टीएमसी मुस्लिम्स को ज़्यादा, ये लोग सिर्फ मुस्लिम्स को भी वोट बैंक की तरह मानते हैं, इनका भी कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। इवन टीएमसी ने भी कुछ नहीं किया है 15 सालों में। टीएमसी ने मुस्लिम्स इलाकों में ऐसे लोग हैं, वहाँ पे अभी भी मुस्लिम इलाकों में ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनका कोई डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया है। तो अभी मुस्लिम्स को समझ में आ गया है कि जो भी सेक्युलर के नाम पे सेक्युलर का बुर्का और सेक्युलर का मास्क पहन के बैठी है, इन पार्टियों को वोट करने से अच्छा है अपनी मजहबी पार्टी को चुनने लग गई है। क्योंकि ये सेम हमने आसाम में भी देखा है, एआईएमआई के बहुत सारे मुस्लिम विधायक चुन के आए हैं। और यही अगर वैसा होता, कांग्रेस को ही वोट करती मुस्लिम्स लोग, अगर सेक्युलर समझ के कांग्रेस को वोट करते, तो महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा एआईएमआई के लोग चुन के आए थे, ना कि कांग्रेस के। कांग्रेस को मुस्लिम्स ने बहुत कम वोट किया था। डायरेक्ट दिखाई देता है कि एआईएमआईएम को चुन के दिया था। तो ऐसे में ये क्लियर पता चल रहा है कि ये पार्टीज़ ने सिर्फ सेक्युलर के नाम पे मुस्लिम्स का भी कुछ उत्थान नहीं किया और उनके लिए भी कुछ तो अगर देखा जाए तो सारी ही पार्टियां ऐसी है, ये गरीबों के लिए काम नहीं करती है। कोई भी पार्टी ने गरीबों के लिए काम नहीं किया है। ये बस रेवड़ी बांट देते हैं, फ्री बीज बांट देते हैं, लेकिन असलियत में काम नहीं करते हैं, बस लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। यही हमें सीख। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।